बात करें कान बंद कर लो योगी तो बचाएंगे। योगी के बारे में उनके विरोधी कहते हैं कि यूपी में ताजिया की हाइट तय करने वाले सीएम हिंदू पर्व आते ही नियम कायदे बदल जाते हैं। आज योगी हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां 5 अक्टूबर को मतदान होना था, तो चुनावी रैली में योगी बोले कि जिन्हें कांवड़ यात्रा में डीजे बजने से दिक्कत है वो अपने कान बंद कर लें, क्योंकि डीजे तो बजेगा ही, क्योंकि शंख तो बजेगा ही, क्योंकि नगाड़े तो बजेंगे। योगी आखिर ये मैसेज किसको देना चाहते हैं? हमें लगता है कि ये मैसेज मुस्लिम समुदाय के लिए था, ये मैसेज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों के लिए भी था, ये मैसेज उन हिंदुओं के लिए भी था जिनके वोट बीजेपी को चाहिए। आप भी सुनिए सीएम योगी की हरियाणा रैली की हाइलाइट्स। 2017 के पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कांवड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे, और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। हम राम भक्त राम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, और कांग्रेस के लोग जिन्हें राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। वे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, राम की संस्कृति पर नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, इसीलिए उन्हें राम, भगवान राम और अब कृष्ण का कीर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको नाच गाना कहते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं